अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर नियुक्त सभी 22 एआईसीसी ऑब्जर्वर और बाकी पीसीसी ऑब्जर्वर्स की एक बैठक ली और जिस बैठक में निर्देश वगैरह दिया गया कि किस प्रकार की ये पूरी संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया होने वाली है। इससे पहले शुरुआत है वो गुजरात से हुई थी। मैं उस प्रक्रिया का साथी रहा और वहाँ पर करीबन 1 महीने तक लगातार सारे एआईसीसी ऑब्जर्वर जिलों में, शहरों में, गांव में अलग अलग बूथ्स के साथियों को और जो अलग अलग स्टेजेस के कार्यकर्ताओं को आज हरियाणा में सभी जगह पर एआईसीसी के ऑब्जर्वर हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर प्रदेश के सभी सीनियर लीडर से मिल रहे हैं, जिले के सीनियर लीडर से मिल रहे हैं, ग्रुप मीटिंग हो रही है, 1-to-1 डिस्कशन वगैरह हो रहा है। कार्यकर्ताओं से हम लोग आगे जाकर ब्लॉक लेवल और मंडल लेवल तक के कार्यकर्ता का फीडबैक जो है वो लेने का कार्य कर रहे हैं। मूल जो बात है वो ये है कि और पूरे भारत में हम लोग ने चर्चा की है, मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, कि नॉर्मली जब जिला कांग्रेस का अध्यक्ष तय करना हो तो प्रदेश के नेता लोग मिलकर हाईकमांड के साथ बैठकर चर्चा करके तय करते थे। पर ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कांग्रेस पार्टी की मूल जो हमारी प्रक्रिया होती थी, बॉटम अप प्रोसेस, नीचे से लीडर्स को सिलेक्ट करने का, तो इस प्रक्रिया के तहत हर जिले में करीबन 300, 400, कहीं कहीं 500, 700 कार्यकर्ता की राय ली जाएगी और यहाँ जिले के अध्यक्ष की जब नियुक्ति का एक लिस्ट बनेगा तो वो लिस्ट में किसी अपना उसका जो सोच है या उसके दिल की बात है वो आएगी, तो कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से जो लिस्ट तैयार होगा और उसी रायशुमारी से बना हुआ लिस्ट है वो हाईकमांड को सौंपा जाएगा। और ये पूरा जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ना लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो हमारे पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी को हम मजबूत कर रहे हैं। हम खुद अपने कार्यकर्ता को इस डेमोक्रेसी का एक वो अहम हिस्सा है, तो वो लीडरशिप के सब कैडर से लीडर बने और कैडर से लीडर का सिलेक्शन हो, वो प्रक्रिया हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। वो क्या है, वो मेंबर होना चाहिए या कोई भी मतलब अपना 300-400 लोग हो सकता है, अभी कोई ले आए और आपके सामने पेश करते हैं, क्या क्राइटेरिया रखता है आपने? देखिए, कल यहाँ पर एक बात हुई थी कि क्या यहाँ पर वो नॉर्मली राजनीति में होता है तोला लेकर कोई आए शक्ति प्रदर्शन करे, उस प्रकार का ये प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर वो कार्यकर्ता, जैसे हम लोगों ने हमारे पिछले चुनाव के अंदर बूथ में कौन कौन कार्यकर्ता बैठा था और बूथ की जिम्मेदारी किन किन कार्यकर्ताओं ने ली थी, हर हलके में किस किस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो सिर्फ एक चुनाव नहीं, अलग अलग चुनाव में और संगठन के हर प्रक्रिया में। और जो कार्यकर्ता मिलने आता है, हम भाई कौन से प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, क्या काम में हो, क्या जिम्मेदारी में हो, तो ये सिर्फ वो हल्ला गुल्ला करके नाम देने की प्रोसेस नहीं है। पूरा बकायदा किसी का नाम का सुझाव देते हैं तो वो सुझाव क्यों दे रहे हैं, कौन सी क्षमता में उनको ज़्यादा विश्वास है, तो एक पूरा डिटेल कार्यकर्ता के दिल की बात को हम लोग और पूरा का पूरा नोट किया जाता है। ये नहीं है हम शब्द से हैं, वो चारों ऑब्जर्वर मिलकर हम पूरी नोट करते हैं। जहाँ ऐसी ज़रूरत लगती है कि किसी कार्यकर्ता के मन में ऐसा है कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, पर होता है कि एआईसीसी के ऑब्जर्वर को अकेले में कहना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हम पूरा प्रावधान रखे हैं। हर पूरी 1 महीने की इस प्रोसेस में पूरे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको ये लगे कि मैं जो कहना चाहता था वो कह ना पाया। तो ये पूरी सुनवाई, सुनने की प्रक्रिया और उन कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज़ को ऊपर तक ले जाने का कार्य। आपकी तरफ से कोई नाम तय किए गए कि जिसके बारे में चर्चा है, या किसी का नाम भी दे सकते हैं? नहीं, हम लोग एक पूरा जो ना खुले मन से और खुले दिल से है। हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी जो गांधी नेहरूवियन जो पूरी आइडियोलॉजी है उसको आगे करते हुए, ये संघी टाइप का सोच नहीं है कि संघ में होता है कि नागपुर से एक नाम आ जाए और उसी नाम पर थप्पा लगाना है सबको। ये कांग्रेस में, और राहुल जी ने खुलकर, और वहाँ तक कि इस बड़ी प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात यह है कि हर नेता ने इसको दिल से स्वीकारा है। वो नेता चाहे स्टेट का बड़ा लीडर हो या हमारे ब्लॉक का नेता, हर किसी ने इसको दिल से स्वीकारा और कहा है कि ये सही प्रोसेस जो है हम लोगों ने रीस्टार्ट किया है। पहली बार किया वैसे मैंने कहूँगा, क्योंकि पहले एक प्रक्रिया कांग्रेस के जो हमारे ऑब्जर्वर आते थे, फील्ड में घूमते थे, गांव जाते थे,
अलग अलग मीटिंग करते थे, रायशुमारी लेते थे, तब बनता था। और ये देसाई जी, आपने बात की पार्टी में डेमोक्रेसी की, आप यहाँ बैठे हुए ना तो यहाँ के विधायक मौजूद है, ना ही कालका के पूर्व विधायक चौधरी जी यहाँ पे मौजूद है, तो किस तरीके से डेमोक्रेसी को मान लिया जाए? यही डेमोक्रेसी है कि यहाँ पर आज कौन एमपी है, कौन विधायक है, या कौन चुना हुआ है नहीं चुना हुआ है, वो नहीं है। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात है, ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस की बात है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में आप देखेंगे ये 3 हमारे जो ऑब्जर्वर हैं, शायद इसमें से कोई विधायक नहीं बना होगा। तो ये मुद्दा आज नहीं, जिसको पार्टी ने ऑब्जर्वर का जिम्मेदारी दिया हुआ वो आज 4 स्टेज पे आपके साथ प्रेस कर रहे हैं। तो ये पार्टी का डेमोक्रेसी है। हमारे पार्टी में केरला में भी, अलग अलग स्टेट में भी जहाँ संगठन मजबूत है, वहाँ पे हमने तय किया है कि संगठन सर्वोपरि। तो संगठन का जो मुखिया है, जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा तो मेरे जिले का अध्यक्ष यहाँ बैठा होगा और मैं ऑडियंस में बैठा होगा। आपकी बात की जाए तो कांग्रेस में गुटबाजी का भी कई बार जिक्र होता है और चुनाव के दौरान भी ये गुटबाजी देखी गई थी। देखिए, राजनीति हो और गुटबाजी ना हो ये संभव ही नहीं है। कहीं भी कोई पार्टी अगर कहे, मानो कि भाजपा हो, तो वो हमसे भी ज़्यादा गुटबाजी उनकी है। मैं जिस स्टेट से आता हूँ मैंने देखा है, वो गुटबाजी का पराकाष्ठा है, ऐसा नहीं है। और डेमोक्रेसी का एक सबसे अच्छी ताकत वो होती है कि छोटे छोटे समूह अपना अपना मत रखे। मतभेद होना, मनभेद होना, वो 2 अलग बात है। गुटबाजी का ये जो पूरा जिक्र जो है, कभी कभी हमको तो लगता है कि हमारे देश में जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है गुटबाजी की, मुझे लगता है कि हमारे अलग अलग जो समूह है वो किन मुद्दों को रख रहे हैं। अगर मानो कि अभी जो भाजपा में हो रहा है, कौन से राज्य में कौन मुख्यमंत्री कब बनेगा नहीं बनेगा किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि वो चुने हुए एमएलए या जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है। वो दिल्ली से हाईकमांड से 2 गुजरात से के बारे में किसी को नहीं पता होता है। दुनिया में सबसे बड़ा जो ताकत है वो सूत्र के हवाले से। तो मुझे नहीं मालूम है ये रूमर कहाँ से आई। भाजपा और कांग्रेस के संगठन की बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। अभी आपने एक बार फिर से कोशिश की है संगठन बनाने की। इस बार जो पदाधिकारी जमीनी स्तर पर काम करें उनको पद दिए जाएंगे, या जो बड़े नेता हैं उनके जो चहेते हैं उनको पद दिए जाएंगे? किस तरीके से इस बार का जो संगठन है उसका विस्तार किया जाएगा? इस बार जिला संगठन के अंदर हर जगह पे पूरे हरियाणा में मेरिट में सबसे बेस्ट होगा, और संगठन को चलाने की जिसकी सबसे ज़्यादा क्षमता होगी, समय, शक्ति, सब कुछ देने की जिसकी तैयारी होगी, कार्यकर्ताओं को जिसमें ज़्यादा विश्वास होगा, हर पूरी प्रोसेस के बाद जो सबसे बेस्ट 5 नाम होंगे वो यहाँ से हाईकमांड को हम लोग रेकमेंड करेंगे, और वही 5 नाम में से कोई एक नाम जो है वो हाईकमांड मिलकर तय करेगा। ये कार्यकर्ता जो चयन करेंगे वही नाम आएगा। वो कार्यकर्ता किसी नेता को भी चयनित कर सकता है, वो कार्यकर्ता कोई ब्लॉक के अंदर से निकला हुआ मजबूत कार्यकर्ता का भी चयन कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई नाम चौंकाने वाला भी हो सकता है, जैसे आपने चर्चा की कि भाजपा का नाम जिलाधीशों के लिए नहीं है। मुझे लगता है वो चौंकाने वाला शायद कोई बाहर के लोगों के लिए, मीडिया के लिए हो सकता है, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए चौंकाने वाला ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कांग्रेस का छोटा मोटा कार्यकर्ता एक दूसरे को सब जानते हैं, और वो कार्यकर्ता के बारे में बात कर रहा है तो होगा कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वही आगे जाकर जिला का अध्यक्ष बनेगा।